अगर आप अपना घर बना रहे हैं, खासकर गांव साइड में या अर्बन एरिया में, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आता है कि घर का गंदा पानी यानी कि वेस्ट वाटर कैसे मैनेज किया जाए। क्या सिर्फ सोक पिट बनाना काफ़ी है या सेप्टिक टैंक भी बनाना जरूरी है? बहुत से लोग इसी कंफ्यूजन में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसका परिणाम बाद में बदबू, ओवरफ्लो और बार बार सफाई जैसी समस्याओं के रूप में सामने आता है। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सोक पिट की। सोक पिट एक साधारण गड्ढा होता है जिसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि घर का गंदा पानी धीरे धीरे जमीन में समा जाए। इसे आमतौर पर गोल या चौकोर आकार में बनाया जाता है और इसके अंदर ईंट की जालीदार दीवार या छेद वाले रिंग, जिसे परफोरेटेड रिंग्स कहा जाता है, उसे लगाए जाते हैं ताकि पानी आसानी से मिट्टी में सोक हो सके और इसी कारण से इसे सोक पिट भी कहा जाता है। सोक पिट का मुख्य उपयोग बाथरूम, किचन और वॉशिंग एरिया से निकलने वाले पानी यानी कि ग्रे वाटर को जमीन में सोखने के लिए किया जाता है। ये पानी सीधे जमीन में जाकर प्राकृतिक तरीके से फिल्टर हो जाता है। अगर आपके इलाके की मिट्टी रेतीली यानी कि सैंडी है तो सोक पिट बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी जल्दी रिस जाता है यानी कि सोक हो जाता है। सोक पिट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका खर्च बहुत कम होता है। आप इसे लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में आसानी से बना सकते हैं। साथ ही इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कोई जटिल सिस्टम नहीं होता। एक बार सही तरीके से बना दिया जाए तो ये कई सालों तक बिना किसी परेशानी के चलता रहता है। लेकिन सोक पिट की कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसमें सिर्फ लिक्विड वेस्ट ही डाला जा सकता है। अगर आप सीधे टॉयलेट का गंदा पानी इसमें डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी जाम हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। दूसरी समस्या तब आती है जब जमीन की मिट्टी चिकनी होती है या ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर होता है। ऐसी स्थिति में पानी जमीन में रिस नहीं पाता और सोक पिट जल्दी भरकर ओवरफ्लो करने लगता है। इसलिए हर जगह सोक पिट उपयोगी नहीं होता। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक की, जो कि एक पूरा ट्रीटमेंट सिस्टम होता है। सेप्टिक टैंक खास तौर पर टॉयलेट से निकलने वाले गंदे पानी, जिसे ब्लैक वाटर भी कहा जाता है, उसे साफ करने के लिए बनाया जाता है। ये एक बंद एयर टाइट टैंक होता है जिसे आरसीसी या ईंट की चिनाई से बनाया जाता है। जब टॉयलेट का गंदा पानी सेप्टिक टैंक में जाता है तो उसमें ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड वेस्ट नीचे बैठ जाता है और ऊपर साफ पानी रह जाता है। इस प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। टैंक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया इस गंदगी को धीरे धीरे सड़ाकर उसका वॉल्यूम कम कर देता है। सेप्टिक टैंक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह टॉयलेट के गंदे पानी को सुरक्षित तरीके से संभालता है और उसे आंशिक रूप से साफ भी करता है। जहां नगर निगम की सीवर लाइन उपलब्ध नहीं होती, वहां सेप्टिक टैंक लगभग बहुत जरूरी होता है। लेकिन सेप्टिक टैंक की लागत सोक पिट की तुलना में ज्यादा होती है। एक सामान्य सेप्टिक टैंक बनाने में 25,000 से 1 लाख तक भी खर्च हो सकता है, जो उसके आकार और निर्माण के मटेरियल पर निर्भर करता है। इसके अलावा रेगुलर इसका मेंटेनेंस भी जरूरी होता है। हर 2-3 साल में इसमें जमा मल यानी कि स्लज को निकालना पड़ता है, वरना टैंक भर जाता है और ओवरफ्लो या आपके टॉयलेट में ही बैकफ्लो की समस्या शुरू हो जाती है। अगर हम तुलना करें तो सोक पिट और सेप्टिक टैंक दोनों अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं। सोक पिट केवल पानी को जमीन में सोखने का काम करता है, जबकि सेप्टिक टैंक गंदे पानी को पहले ट्रीट करता है। इसलिए इन्हें सीधे सीधे एक दूसरे का विकल्प नहीं कहा जा सकता। सबसे बेस्ट तो तब होता है जब दोनों का एक साथ उपयोग किया जाए। पहले सेप्टिक टैंक गंदे पानी को ट्रीट करता है और उसके बाद जो पानी वहां से निकलता है उसे सोक पिट के जरिए जमीन में छोड़ दिया जाता है। अगर आपके घर में केवल बाथरूम और किचन का पानी निकल रहा है तो सोक पिट ही काफी हो सकता है, लेकिन अगर आपको टॉयलेट का पानी भी मैनेज करना है तो सेप्टिक टैंक जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग पैसा बचाने के लिए टॉयलेट को सीधा सोक पिट से ही जोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। इससे कुछ ही समय में आपका सोक पिट जाम हो जाता है और पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है। डिजाइन के नजरिए से भी सेप्टिक टैंक ज्यादा तकनीकी होता है। इसमें इनलेट, आउटलेट लेवल, बैफेल वॉल, वेंट पाइप और स्लज स्टोरेज का सही हिसाब लगाना बहुत जरूरी है। वहीं सोक पिट बनाना कंपैरेटिवली आसान होता है,
लेकिन फिर भी इसका आकार, गहराई और स्थान सही तरीके से तय करना बहुत जरूरी है। सोक पिट या सेप्टिक टैंक को कभी भी पानी के स्रोत जैसे हैंडपंप या बोरवेल के पास नहीं बनाना चाहिए। कम से कम 50 से 20 मीटर की दूरी जरूर रखनी चाहिए ताकि ग्राउंड वाटर प्रदूषित ना हो। अब सवाल आता है कि इन दोनों में कौन सा बेहतर है? तो इसका सीधा जवाब है कि ये आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको केवल पानी को जमीन में सोखना है तो सोक पिट सस्ता और अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर आपको पूरा स्वच्छ सिस्टम चाहिए तो सेप्टिक टैंक जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, आपके घर के लिए सही सिस्टम कौन सा रहेगा? तो इसका जवाब समझने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल कंडीशन और ग्राउंड रियलिटी को देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल कंडीशन की। अगर आपके इलाके की मिट्टी रेतीली या लोमी है तो सोक पिट बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी आसानी से जमीन में चला जाता है। लेकिन अगर मिट्टी चिकनी है तो सोक पिट लगभग बेकार हो जाता है, क्योंकि पानी उसमें सही तरीके से रिस नहीं पाता। ऐसी स्थिति में आपको सेप्टिक टैंक के साथ ऑल्टरनेट डिस्पोजल सिस्टम जैसे डिस्पर्शन ट्रेंच या प्रॉपर ड्रेनेज का उपयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर लेवल की। अगर आपके इलाके में वाटर टेबल बहुत ऊपर है, जैसे 5 से 6 फीट के अंदर ही पानी मिल जाता है, तो सोक पिट बनाना रिस्क भरा हो सकता है। इससे ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का खतरा बढ़ जाता है और गंदा पानी सीधे पीने के पानी से मिल सकता है। ऐसे केस में सेप्टिक टैंक जरूरी हो जाता है और उसका आउटलेट भी सही दूरी और डेप्थ पर डिस्चार्ज करना चाहिए। अब फैमिली साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अगर आपके घर में 2 से 3 लोग रहते हैं तो वेस्ट वाटर कम जनरेट होगा और एक छोटा सोक पिट काफी हो सकता है। लेकिन अगर परिवार बड़ा है, जैसे 6 से 10 लोग, तो केवल सोक पिट से काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर सेप्टिक टैंक सिस्टम बनाना ही पड़ेगा ताकि पूरा वेस्ट सही तरीके से हैंडल हो सके। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए आप गांव में एक सिंगल फ्लोर घर बना रहे हैं जहां सीवर लाइन अवेलेबल नहीं है। इस स्थिति में बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? तो सही तरीका यह है कि आप टॉयलेट का कनेक्शन सेप्टिक टैंक में दें और सेप्टिक टैंक के आउटलेट को सोक पिट में डिस्चार्ज करें। यह कॉम्बिनेशन को सबसे आइडियल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन माना जाता है। इससे आपका सॉलिड वेस्ट सेप्टिक टैंक में सेटल और ट्रीट हो जाता है और जो पानी निकलता है ये सोक पिट के जरिए जमीन में चला जाता है। अब बात करते हैं साइज कैलकुलेशन की, जो कि बहुत लोगों को समझ नहीं आती। सेप्टिक टैंक का साइज हमेशा नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से तय किया जाता है। एक सामान्य नियम यह है कि सेप्टिक टैंक की कैपेसिटी कम से कम 24 घंटे का वेस्ट वाटर होल्ड कर सके, ऐसा बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति रोजाना लगभग 120 से 150 लीटर पानी उपयोग करता है तो 5 लोगों के परिवार के लिए आपको लगभग 750 लीटर से 1000 लीटर कैपेसिटी का सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए। इसके अलावा सेप्टिक टैंक में मिनिमम 2 चेंबर तो होने ही चाहिए। एक प्राइमरी चेंबर जहां सॉलिड सेटल होता है और दूसरा सेकेंडरी चेंबर जहां पार्शियली ट्रीटेड वाटर रहता है। वहीं सोक पिट का साइज सॉइल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अगर सॉइल बहुत अच्छी है तो सोक पिट भी काम कर जाएगा, लेकिन अगर सॉइल मीडियम है तो आपको बड़ा डायमीटर और ज्यादा डेप्थ का सोक पिट बनाना पड़ेगा। जनरली सोक पिट का डायमीटर 1 से 2 मीटर और डेप्थ 2 से 3 मीटर रखी जाती है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, जो लोग अक्सर करते हैं और बाद में परेशानी झेलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है सेप्टिक टैंक को अंडर साइज बनाना। लोग पैसा बचाने के चक्कर में छोटा टैंक बना लेते हैं, जिससे वो जल्दी भर जाता है और बार बार सफाई करने की जरूरत पड़ती है। दूसरी गलती है वेंटिलेशन पाइप ना लगाना। सेप्टिक टैंक में गैस बनती है और अगर प्रॉपर वेंट नहीं होगा तो बदबू और प्रेशर बिल्डअप होगी और यही यहाँ पे समस्या बन सकती है। तीसरी गलती है सोक पिट को गलत जगह पर बनाना। कई लोग इसे बोरवेल या हैंडपंप के पास बना देते हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है और स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। चौथी गलती है डायरेक्ट टॉयलेट को सोक पिट से जोड़ देना। यह बहुत ही कॉमन लेकिन डेंजरस मिस्टेक है, जिससे सोक पिट कुछ ही महीनों में जाम हो जाता है। अब मेंटेनेंस की बात करें तो सोक पिट लगभग मेंटेनेंस फ्री होता है, लेकिन सोक पिट टैंक को हर 2 से 3 साल में साफ करना जरूरी होता है। अगर समय पर सफाई नहीं करवाई गई तो स्लज ओवरफ्लो होने लगता है और पाइपलाइन ब्लॉक हो सकती है। अब आपको मैं सीधी बात बोलूं तो अगर आप बजट कम रखना चाहते हैं और केवल वेस्ट वाटर मैनेज करना चाहते हैं तो सोक पिट बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट सैनिटेशन सिस्टम चाहिए, खासकर टॉयलेट वेस्ट के लिए, तो सेप्टिक टैंक जरूरी है।
और अगर आप लॉन्ग टर्म टेंशन फ्री और साइंटिफिक सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमेशा सेप्टिक टैंक प्लस सोक पिट कॉम्बिनेशन दोनों का उपयोग करें। याद रखिए, घर बनाना एक बार का काम होता है, लेकिन गलत प्लानिंग की वजह से समस्या सालों तक चलती है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रैक्टिकल टॉपिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी डेली की वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।